हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं अंश। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं क्या आपका जो चैप्टर है लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का, क्या आई सेल माई ड्रीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपका जो चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका हिंदी इन हिंदी डिटेल्स में अपन ने इसको समझ लिया था। ठीक है, तो अब इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्या है जी, देखो मैं आपको एक चीज पहले से बता के दे देता हूँ कि देखो लिटरेचर में आप क्वेश्चन आंसर्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो एक तो थोड़ी सी लेंथ होगी इनकी, ठीक है, लेंथ होगी क्योंकि 60 वर्ड्स वाले रहेंगे, 100 वर्ड्स वाले रहेंगे। ओके, तो मेरी बात सुने, एक चीज प्लीज क्वेश्चन को समझने की और आंसर को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नो डायरेक्ट क्वेश्चन। बोर्ड के एग्जाम के पेपर उठा के देख लीजिएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ज्यादा पूछ लेते हैं तो कोई अच्छी बात है, चलो आपका फायदा उसमें, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आस्क होते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आपको क्वेश्चन समझना है, उसका सेंस समझना है और आपको आंसर करना है उसका। समझ में आ गया आपको? तो बस जो आपके जो इंपॉर्टेंट आपके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है वो है, एक दो मेरे तरफ से होंगे। ओके, तो हम कंप्लीट करते हैं। आई सेल माई ड्रीम। ओके, गैब्रियल गार्सिया मार्केस। ओके, आपके ऑथर है, तो अपन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं जी। हाउ डिड द ऑथर रिकॉग्नाइज द लेडी। जो ऑथर थे जी अपने, उन्होंने जो लेडी थी ना, जिसको वो जो कोलैप्स हुआ था, तो किस तरीके से वो कार उसके अंदर दीवार में, वॉल में, होटल की जो दीवार थी उसके वॉल में घुस गई थी। रिकॉग्नाइज दैट वो वाज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कार एनक्रस्टेड। ओके, वो जो घुस जाना होता है, एकदम दब जाती है ना, उस तरीके की स्थिति को कहते हैं इन वॉल ऑफ हेवेना रिएवरा। ये होटल था आपका जी, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर एक बार जरूर देखकर आ जाना। ओके, बहुत अच्छे से उसमें डिटेल आपको समझा रखी, पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। वो घुस गई थी ना। ओके, वो जो कार थी, वो वॉल, जो सी, जो आप सोचें, वो जो समुद्र की लहरें इतनी तेज आ रही थी, जो हवा थी, जो जल के प्रवाह को इतना तेज कर दिया था, और जो हवा ने जो वहां पे साइड में जो कार्स थी उसको भी उड़ा के वो जो सामने होटल की जो बिल्डिंग थी उसमें घुस गई थी ना। ठीक है, तो अब जो ऑथर था उसने उस लेडी को कैसे रिकॉग्नाइज करा, वो कैसे पहचाना जो वो उस दीवार में घुस गई थी। क्वेश्चन आपका। ओके, क्वेश्चन समझ, जोर क्यों दे रहा हूं क्वेश्चन पे, क्योंकि देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आस्क नहीं होता है। क्वेश्चन समझो, आंसर समझो, फिर आप प्रिपेयर होगे तब। ओके, तो इसी उससे आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग ही मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, तो प्लीज अटेंटिवली ध्यान रखिएगा। आप अपने नोटबुक में, अपने जो रजिस्टर है उसमें जरूर आंसर लिख लीजिएगा। बहुत इजी वे में मैंने खुद ने नोट्स तैयार करे आपके लिए बैठकर, बहुत इजी वे में आपको आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ओके, देखो द ऑथर कुड रिकॉग्नाइज हर बाय हर, देखो बाय हर रिंग, उनकी जो रिंग थी ना उससे रिकॉग्नाइज करा था, विच वॉज लुक लाइक सरपेंट, जो कि एक सांप की आकृति की सी लग रही थी। ओके, विद एमरल्ड आईज था ना उसमें, याद हो तो आपको चैप्टर को रिकॉल करो। द ऑथर हैड मेट दैट वुमेन 34 ईयर्स अगो। मैंने बताया था आपको कि ऑथर को फिर याद आता अपना पास्ट, कि उसने वो जो लेडी थी वो ऑथर उनसे 34 ईयर्स पहले मिले थे, है ना। हर नेम वाज फ्रोफ्रीडा। उनका नाम क्या था, उस लेडी का नाम क्या था, फ्रोफ्रीडा। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि उन्होंने उसको पहचाना कैसे पहचाना। द ऑथर कुड रिकॉग्नाइज द लेडी बाय हर सरपेंट लाइक रिंग विद एमरल्ड आईज। ओके, ये ध्यान रखें, उसकी जो सरपेंट लाइक रिंग थी ना जो हाथ में थी उसकी वजह से। ओके, और फिर ऑथर याद करता है, द ऑथर हैड मेट दैट वुमन 34 years ago. Her name was Frofrida. She used to visit author's residence. Okay, that time the author was noticed that she wore a gold ring in her index finger. इंडेक्स फिंगर में गोल्ड रिंग पहनती थी वो। जब कभी भी फ्रोफ्रीडा आपके ऑथर के रेजिडेंस में आती थी तो ऑथर ने एक चीज नोटिस करी थी, क्या, कि वो अपने जो इंडेक्स फिंगर थी ना उसमें एक गोल्ड रिंग पहनती थी ना। सो द ऑथर कुड रिकॉग्नाइज हर। तो उस रिंग के थ्रू ही जो आपके ऑथर है उन्होंने फ्रोफ्रीडा को, जो लेडी थी जो कोलैप्स हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था, वो उसमें जो डेड हो गई थी। ओके, ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। व्हाई डिड द ऑथर लीव वियना एंड नेवर टू रिटर्न अगेन। ये ध्यान से सुनने का आता है कई बार एग्जाम में, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, अपनी जो नोटबुक है उसमें, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप कहीं भी इधर उधर पढ़ोगे
पहली बात तो आरबीएससी का जो लिटरेचर है वो अपने यूट्यूब पे आपको रेयर ही मिलेगा, है भी नहीं। ओके, अपना नया सेशन है, अपन कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो, व्हाई डिड द ऑथर लीव वियना, ऑथर ने जो वियना था ना वो क्यों छोड़ दिया था, एंड नेवर टू रिटर्न अगेन, फिर वो वापस क्यों नहीं आए। देखो, द ऑथर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, रीड कर लो। द ऑथर लेफ्ट वियना बिकॉज ऑफ फ्रोफ्रीडा ने क्या एक प्रेडिक्ट कर रही था, एक ड्रीम देखा था उनके बारे में, है ना। वन डे शी केम एंड टोल्ड द ऑथर दैट शी ड्रीम्ड अबाउट हिम, उन्होंने उनके बारे में एक ड्रीम देखा है। शी टोल्ड हिम दैट योर लाइफ वाज इन डेंजर, तुम्हारी जो जीवन है वो मुश्किल में है। द ऑथर बिलीव्ड इन फ्रोफ्रीडाज ड्रीम्स एंड प्रोफेसीज, जो भी उनकी जो काल्पनिक धारणाएं होती थी, जो भी उनकी भविष्यवाणियां होती थी, जो भी उनके प्रोक्लेम्स होते थे, उन पे क्या आपको बताया था मैंने कि ऑथर बिलीव करते थे, क्योंकि उनकी मोस्टली जो भी प्रेडिक्शंस थी वो हमेशा क्या हुई है, सही साबित हुई है। देखो, द ऑथर बिलीव्ड इन फ्रोफ्रीडाज ड्रीम्स एंड प्रोफेसीज, सो शी टोल्ड हिम टू लीव वियना राइट नाउ। तो उन्होंने उनको कहा था, शी टोल्ड हिम टू लीव वियना राइट नाउ एंड नॉट कम एट लीस्ट फॉर 5 years, 5 साल तक आप प्लीज वियना लौटकर ना आइएगा। ओके, सो द ऑथर लेफ्ट वियना द सेम नाइट एंड नेवर रिटर्न देयर, और फिर उसी शाम को ही रोम के लिए आपके जो ऑथर थे वो रवाना हो गए थे, वियना उन्होंने छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है ना। क्या क्वेश्चन था आपका कि ऑथर ने कि वियना क्यों छोड़ा था, तो आपको बिकॉज ऑफ फ्रोफ्रीडा, उन्होंने उनके बारे में सपना देखा था, उनके बारे में बताया था कि भैया आपकी लाइफ डेंजर में है, आप प्लीज 5 साल के लिए वियना से चले जाइए और यहाँ पे मत आइए। और ऑथर बिल्कुल उनकी प्रोफेसीज में, उनके ड्रीम्स में, उनके क्लेम्स में, उनके प्रेडिक्शंस में बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने उनकी एडवाइस मानी और ही लेफ्ट वियना एट द सेम नाइट। ओके, कंप्लीट आपको समझ में आ गया ना। प्लीज मेरा मोटिव है समझाना आपको अच्छे से। हाउ डिड पैब्लो नेरूडा नो दैट समबडी बिहाइंड हिम वाज लुकिंग एट हिम, है ना। तो पैब्लो नेरूडा जो पोइट थे, ऑथर के साथ आपके बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या नोटिस करा कि पैब्लो नेरूडा उनको क्या महसूस, समबडी बिहाइंड हिम, तो उनके पीछे कि कोई देख रहा है उनको ये महसूस हो रहा था। देखो, पैब्लो नेरूडा फेल्ट दैट समबडी वाज लुकिंग एट हिम, कोई उनकी तरफ देख रहा था। शी वाज फ्रोफ्रीडा, और वो कौन थी, वो फ्रोफ्रीडा ही थी। वो वाज लुकिंग एट हिम, जो उनकी तरफ देख रही थी। शी स्टूड जस्ट 3 tables अवे फ्रॉम द ऑथर एंड पैब्लो नेरूडा। ओके, 3 tables दूर ही वो बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी, फ्रोफ्रीडा बैठी हुई थी। द ऑथर एंड नेरूडा वर टेकिंग देयर लंच इन दैट होटल, और जो ऑथर आपके और जो पोइट है आपके पैब्लो नेरूडा, इनके दोस्त रहे हैं, वो दोनों क्या उस होटल में क्या कर रहे थे भाई, लंच कर रहे थे अपना। सो पैब्लो नेरूडा वाज नॉट कंसंट्रेटेड, ही वाज वाचिंग हियर एंड देयर एंड डिड नॉट टेक हिज लंच कंप्लीटली बिकॉज ऑफ फ्रोफ्रीडा। तो अब यार कोई ऐसे देख रहा होगा तो इस तरीके से खाना खाया जाता है क्या, नहीं खाया जाता ना। तो ही वाज वाचिंग हियर एंड देयर इन द होटल, है ना, वो इधर उधर देख रहे थे। ओके, और डिड नॉट कंप्लीट हिज लंच, ओके, अपना लंच कंप्लीट नहीं किया था बिकॉज ऑफ फ्रोफ्रीडा। समझ में आ गया आपको। ओके, समझ में आ गया। बस समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी हिसाब से आपको तैयार कर रहा हूं जी मैं, क्योंकि आपके भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको भी खुद रिस्पॉन्सिबल होके तैयार कीजिएगा। ये मेहनत को आप वेस्ट मत कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप प्लीज लिटरेचर वाले जितने भी बच्चे हैं, आप देखेंगे यूट्यूब पे, बिल्कुल कोई भी मैटर नहीं है लिटरेचर का। तो मैंने शुरुआत करी, तो आप प्लीज इस शुरुआत को यूं ही जाया मत होने दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। और मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, खुद बैठ के मैंने ये चीजें आपके लिए तैयार करी हैं, जिससे आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। समझ में आया आपको। तो बस मेरी ये कामना है, मेरी डिजायर सिर्फ ये है कि आपकी अटेंशन चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, बस। और ये एंड तक चाहिए, हमेशा चाहिए। बस आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करके हमेशा आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, बस आप सपोर्ट बनाए रखिए। ओके, हाउ डिड पैब्लो नेरूडा काउंटर फ्रोफ्रीडास क्लेम टू क्लेवरेंस। ओके, तो अब एक चीज ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या भाई जी, देख लीजिए आप,
फ्रोफ्रीडा यूज्ड टू टेल ड्रीम्स, आपको ध्यान है फ्रोफ्रीडा क्या करती थी, सेल हर ड्रीम्स, है ना, अपने सपने बेचा करती थी, अपने सपनों की प्रेडिक्शंस करा करती थी, ठीक है। यूज्ड टू टेल ड्रीम्स, शी वाज ए प्रोफेशनल ड्रीमर, ओके। The author also believed in her dreams and claims, okay, he wanted Pablo Neruda to know about her, है ना, and her dreams। अब ऑथर आपके चाहते थे कि जो यार पैब्लो नेरुडा मेरा दोस्त है वो भी फ्रोफ्रीडा की जो टैलेंट है ना उसके बारे में जाने और फ्रोफ्रीडा के बारे में जाने, बट पैब्लो नेरुडा हैड नो बिलीफ इन ऑल दीज थिंग्स। जो आपके पैब्लो नेरुडा है ना यार वो रह गए पोइट। अब वो प्रोफेसीज में, ड्रीम्स में, वो और ये क्लेम्स होते हैं, इन चीजों में पोइट बिल्कुल बिलीव नहीं करता है ना, ध्यान है ना आपको, वो रियलिस्टिक होता है, पोइट हमेशा कभी रियलिस्टिक होता है, वो इन चीजों में बिलीव नहीं करता है, ओके। तो देखो, बट पैब्लो नेरुडा हैड नो बिलीफ इन ऑल दीज थिंग्स, ही वाज ए ग्रेट पोइट एंड अकॉर्डिंग टू हिम ओनली पोइट्री इज क्लेवरेंट। क्लेवरेंट क्या होती है, देखो क्लेवरेंट एक देखो शाब्दिक अर्थ तो नहीं होता इसका, बाकी मैं इसका मीनिंग आपको थोड़ा सा समझाऊं कि देखो वो टैलेंट या वो प्रतिभा जिससे आप आपका फ्यूचर देख सकते हो या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हो कि ये चीज है कि हाँ कि आगे जाके ये चीज होगी, समझ रहे हो, तो आप खुद प्रेडिक्ट कर रहे हो उसको, आप भविष्यवाणी कर रहे हो, वो वाली चीज कहलाती है क्लेवरेंट, ओके। तो देखो, he was a great poet and according to him only poetry is clairvoyant। काव्य ही, कविता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप भविष्यवाणी कर सकते हो, ओके बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ना, डिड द ऑथर बिलीव इन प्रोफेटिक एबिलिटी ऑफ फ्रोफ्रीडा? बिल्कुल। क्या आपके ऑथर फ्रोफ्रीडा की प्रोफेसीज में, उनके जो ड्रीम्स में, उनके क्लेम्स में, उनके प्रेडिक्शंस में बिलीव करते थे? बताओ, चैप्टर में पढ़ा है ना, बिल्कुल करते थे, है ना। अब क्यों फिर ही उन्होंने जो वियना था वो छोड़ा था और उनकी तारीफ करा करते थे कि फ्रोफ्रीडा इतनी टैलेंटेड वगैरह, ओके। तो देखो, यस सर्टेनली, निश्चित रूप से, द ऑथर बिलीव्ड इन फ्रोफ्रीडास प्रोफेसी, ड्रीम्स एंड हर क्लेम्स, सो ही लेफ्ट वियना because she told him that she saw a dream about him that his life was in great danger, so please leave Vienna for at least 5 years। The author believed in Frofrida's dreams, है ना, Frofrida's dreams। The author left Vienna the same night। Thus we can say that the author बिलीव्ड इन फ्रोफ्रीडास प्रोफेटिक एबिलिटी। बहुत इजी आंसर है, आपको याद हो जाएंगे जो क्वेश्चन, इतनी मेहनत, इतना इजी बनाया ना मैंने इस क्वेश्चन को, तो प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको याद कीजिएगा। देखो, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, बहुत अच्छा कंटेंट दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, इसको अच्छे से लर्न करने की। बाकी लिटरेचर के स्टूडेंट हो, इतना एडवांस होना आपकी जिम्मेदारी बनती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाई डिड ही थिंक दैट फ्रोफ्रीडा's ड्रीम वर ए स्ट्रेटजम फॉर सर्वाइविंग? जो ऑथर क्या थिंक करता था कि जो फ्रोफ्रीडा के जो ड्रीम्स है ना वो ओनली एक उनकी सर्वाइविंग का ही एक स्ट्रेटजम है, एक जरिया है, ओके। It was because the author believed in prophecies and dreams, claims of Frofrida's। देखो, whatever she dreams, it will become real। वो सच हो जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड पॉइंट, she told her he sold her whole property and she had no work, so she sold her dreams and it became her profession। और यही उनका क्या बन गया भाई, देखो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी, ओके, और शी हैड नो वर्क, अब उनके पास कोई वर्क नहीं था, तो शी सोल्ड हर ड्रीम्स, अब उनके पास ये टैलेंट था तो अपने सपने बेचा करती थी, है ना, एंड इट बिकम हर प्रोफेशन, और यही उनका प्रोफेशन बन गया, उनका पैसा बन गया, उनका व्यवसाय बन गया, ओके। शी मेड वेरी ट्रू क्लेम्स, आपने देखा है बिल्कुल, फ्रोफ्रीडा ने इतने ट्रू क्लेम्स करे, ट्रू ड्रीम्स उनके रियल हुए और उनके जो प्रेडिक्शंस थी वो रियल थी, है ना। देखो, शी मेड वेरी ट्रू क्लेम्स अबाउट मेनी थिंग्स एंड इंसिडेंट्स इट मेड हर ए प्रोफेशनल ड्रीमर, और ये चीजें उनको क्या बनाती है, प्रोफेशनल ड्रीमर बनाती है, ओके।
ओके दीज है जी, ओके ऑल दीज फैक्ट्स रिफ्लेक्ट दैट हर ड्रीम्स वर ए स्ट्रेटेजम फॉर लिविंग, है ना, ये आपका आंसर है जी। वाई डज द ऑथर कंपेयर पैब्लो नेरूडा टू ए रेनिसा पोप। अब रेनिसा आप थोड़ा सा लिटरेचर आगे जाके पढ़ोगे तो रेनिसा एक एज थी, ओके, उसमें पुनर्जागरण काल कहा जाता है जिसमें लिटरेचर की पुनः शुरुआत हुई थी। जो सोया हुआ साहित्य था, जो भी चीज, बाकी अपनी स्टोरी रिलेट नहीं कर रही इस चीज से, बस एक रेनेसा पोप, एक धर्मगुरु, पोप होता है धर्मगुरु टाइप के लोग होते हैं ना उस टाइम के, तो रेनेसा में इस तरह के लोग थे, ओके। तो उनसे क्यों कंपेयर करा पैब्लो नेरूडा को, ओके। देखो व्हाई डज द ऑथर कंपेयर पैब्लो नेरूडा टू ए रेनेसा पोप। उस टाइम के जो रेनेसा के टाइम पे वो धर्मगुरु टाइप के लोग होते थे ना, उनसे क्यों कंपेयर कर। बहुत इजी आंसर दिया मैंने आपका, ये थोड़ा सा टफ रहता है, इजी देख लो क्या अपना कितना इजी मैंने आपके लिए बनाया है। इसको क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, आंसर पे चलते हैं, ऊपर कर दूं मैं जी, ठीक है। अब आप इसका एक बार आंसर पढ़ लो। द ऑथर कंपेयर्स पैब्लो नेरूडा टू ए रेनेसा पोप बिकॉज क्यों, बिकॉज he was very much like one as रेनेसा पोप, ओके। उन धर्मगुरुओं के समान ही लगते थे जो रेनेसा में उस टाइम पे जो गुरु हुआ करते थे ना, उस टाइप के लगते थे। he was gluttonous होता है बहुत ज्यादा खाने पीने का शौकीन वाला व्यक्ति होता है ना, उसको कहते हैं। रिफाइंड एज ए रेनेसा पोप, और उस टाइम पे ये भी थे ना रेनेसा पोप वगैरह, वो भी उस समय बहुत ज्यादा इन डिशेस को लाइक करते थे, ठीक है। ही लाइक द वेराइटी ऑफ डिशेस एट हिज मील, वो अपने जब खाना खाते थे ना तो वेराइटी ऑफ मील्स, खूब सारे तरह तरह के खाने, तरह तरह का भोजन खाना पसंद करते थे। ऑन द अदर हैंड ही वॉज ए ग्रेट पोइट, क्योंकि रेनेसा में बहुत अलग अलग ग्रेट पोइट्स उभर कर सामने आए थे। ऑन द अदर हैंड ही वाज अ ग्रेट पोइट हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971 में। बिल्कुल, पैब्लो नेरूडा अवार्डेड एन नोबेल प्राइज से इन लिटरेचर 1971, ओके। ही वाज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, हिज नेचर वाज चाइल्डिश, थोड़ा सा बचपना था, विद फुल ऑफ मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी भी थी पूरी तरीके से। हिज नॉलेज एंड हिज थॉट्स वर एज रेनेसा पोप, ओके। उनकी जो नॉलेज थी, उनकी जो थॉट्स थी, वो किस तरीके की थी जी, रेनेसा पोप की तरह थी। अब अपने थोड़े से अलग क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चंस है, ये आपके हो गए हैं जी, है ना। अभी मैंने अलग से कराया, देखो कमेंट ऑन द आयरनिकल एलिमेंट इन दिस स्टोरी। आयरनिकल होता है विडंबनापूर्ण, है ना, तो क्या ऐसी चीजें हुई हैं, बिल्कुल आप आंसर देखो फिर समझोगे। कई बार आज कर ले तो अपन एक्स्ट्रा चलते हैं, क्यों भाई। The story I sell my dream is full of ironical elements. याद कर लीजिए, The story I sell my dreams is full of ironical elements. Frofrida dreams about her brother that he is carried off by a flood. After that, he dies after choking a piece of sweet. कुछ मिठाई खा रहे थे तो वो गले में फंस गई थी, तो इस वजह से उनके जो यंगर ब्रदर थे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सिमिलरली द ऑथर लेफ्ट वियना फॉर गुड, है ना, क्योंकि फ्रोफ्रीडा ने उनको टोल्ड किया था, कहा था भाई, बिकॉज फ्रोफ्रीडा ड्रीम्ड अबाउट हिम दैट हिज लाइफ वाज इन ग्रेट डेंजर, है ना। सो देयर वर मैनी क्लेम्स, प्रोफेसीज एंड ड्रीम्स, एवरीवन, है ना। देखो अब सो देयर वर मैनी क्लेम्स, प्रोफेसीज एंड ड्रीम्स, सो everyone believed in all these dreams. अब जो भी थे ना वो सब भाई फ्रोफ्रीडा के जो ड्रीम्स थे, उनकी प्रोफेसीज थी, उनके क्लेम्स थे, उन पे क्या करते थे जो बिलीव करते थे, है ना। अब देखो सबसे बड़ी आयरनिकल एलिमेंट क्या है इस स्टोरी का, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा अगर ये चीज लिख दी ना आपने। देयर वाज ए ग्रेट आयरनिकल थिंग दैट वाज फ्रोफ्रीडा, देखना सुनना, वो ड्रीम्ड फॉर अदर्स एंड एडवाइज्ड देम फॉर देयर वेल। जो ड्रीम करती थी लोगों के बारे में, उनके गुड के बारे में, उनके वेल के बारे में, जिससे वो सुरक्षित रहे, उनको बचाती थी, है ना। कुड नॉट ड्रीम फॉर हरसेल्फ, खुद के बारे में ड्रीम नहीं कर पाई। वो जो एक्सीडेंट अपना जो चैप्टर स्टार्ट हुआ, अरे यार सबके लिए उसने ड्रीम कर दिया, सबको बचा दिया, सब चीजें उसकी प्रिडिक्शन सच हुई हमेशा, सारे क्लेम, सारी प्रोफेसी, सब कुछ। और खुद के बारे में सबसे बड़ा आयरनिकल एलिमेंट क्या है, समझ गए ना बाप। देखो
कहा गया, देयर वाज अ ग्रेट आयरनिकल थिंग दैट फ्रॉफिटा वुड ड्रीम फॉर अदर्स एंड एडवाइज देम फॉर देयर वेल, अच्छे के लिए, भलाई के लिए, कुड नॉट ड्रीम फॉर हरसेल्फ फॉर दैट बिग एक्सीडेंट एंड वाज नॉट एबल टू सेव हर ओन लाइफ, खुद की लाइफ सेव नहीं कर पाई वो। सबका तो पढ़, सबसे बड़ा आयरनिकल एलिमेंट है आपके चैप्टर की, आपकी स्टोरी का। समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे से समझ आएगा क्योंकि मैंने आंसर इसी तरीके से आपके लिए लिखे हैं, मैंने बैठ के लिखे हैं जी। अब देखो, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस फिक्शन, एसेंस क्या है जी, मतलब थीम समझ लो, क्या इसका जड़ है, मूल तत्व है, समझ में आ रहा है आपको। द राइटर रिफ्लेक्ट्स द प्रोफेटिक पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ओके, इट बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। इस चैप्टर में ह्यूमन ब्रेन की जो पावर है वो रिफ्लेक्ट करी है, इमेजिनेशन की पावर रिफ्लेक्ट करी है, थिंकिंग पावर रिफ्लेक्ट करी है, पावर ऑफ ड्रीम्स वो भी रिफ्लेक्ट करी है। देखो, फ्रॉफरीडा इज आल्सो लाइक वन वुड ड्रीम अबाउट मैनी, वो होगा ये शायद, है ना, would dream about many things and incidents and advised the people for their well. Okay, well, she was a professional dreamer. She led her life by selling her dreams, claims and prophecies. अपनी लाइफ इसी तरीके से गुजारा करती थी, सपनों को बेचकर और भविष्यवाणियां कर करके। एक ये क्वेश्चन अदर्स में आपके लिए मैंने ड्रॉ करेक्टर स्केच ऑफ फ्रॉफरीडा, बिल्कुल फ्रॉफरीडा का करेक्टर स्केच नहीं है ना कहीं पर, अपन तैयार करेंगे। बहुत कि यार आ जाए यार, अब आपके दिक्कत हो जाए, अब के यार करा नहीं हमने, तो आपको इसी तरीके से बिल्ड कर रहा हूँ, इसी तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के जाओ अपने एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर है ना, एग्जाम अच्छे से करके आओ। तो प्लीज इसीलिए कहता हूँ रजिस्टर डाल लीजिए एक, है ना, जिससे हमारा सारा मैटर आप उसमें एक बार लिख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से हम सब करेंगे। देखो, आज आप प्रभावित हो गए होंगे, कितने अच्छे तरीके, कितने इजी लैंग्वेज में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए, जबकि लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, ये स्थिति है, मानते हो ना आप। और इनमें आप पढ़ के देखो, बहुत इजी वे में, तभी तो कह रहा हूँ आपके लिए बहुत समय व्यतीत करके मैंने क्वेश्चन आंसर बनाए, जिससे बच्चों को दुविधा ना हो, बच्चे ज्यादा से ज्यादा इनको रीड करें, पढ़ें और अपने अच्छे मार्क्स ला सके। देखो, करेक्टर स्केच ऑफ फ्रॉफरीडा, ओके, फ्रॉफरीडा, देखो, फ्रॉफरीडा वाज ए प्रोफेशनल ड्रीमर। अच्छा, जो जो चीजें जानते हो फ्रॉफरीडा के बारे में लिख दीजिएगा, है ना, इजी वे में। फ्रॉफरीडा वाज ए प्रोफेशनल ड्रीमर, शी वाज बोर्न इन कोलंबिया एंड शी वाज द थर्ड ऑफ 11, 7 था ये जी, 7 है ना, 7 है ना, थर्ड ऑफ 7 चिल्ड्रन, ओके। और she was a great dreamer who dream about many things and incidents, advised to people for their well. She was a sympathetic hearted woman, एक सहानुभूति रहती थी उनके हृदय में, उनके दिल में। She also had a beautiful personality. Everyone who met her praised for her. जो कोई भी उनसे मिलता था उनकी प्रशंसा करता था। And her talent, और उनके जो टैलेंट, क्या टैलेंट था उनका, सेलिंग ड्रीम्स, अपने सपनों को बेचना, ओके। द ऑथर कंसिडर्ड हर अनफॉरगेटेबल, जिसे भुलाया ना जा सके। ऑथर ने उनको कैसा, क्या कंसिडर करा है, क्या बताया है, अनफॉरगेटेबल, जिसे भुलाया ना जा सके। हर लाइफ वाज फुल ऑफ थॉट्स एंड ड्रीम्स, कंप्लीट, ओके। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट में चाहिए ये जवाब आपके, कि सर बहुत अच्छे इजी लैंग्वेज में आपने हमारे को क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं, है ना, आपने हमारे को बहुत इजी, मुझे आपको जो रिव्यू देना आप दीजिए। आपको मेथड कैसा लगा, आपको प्रिपरेशन आपकी किस तरीके से, इस तरीके से अच्छी हो रही है ना, आपको प्राउड हो रहा है अपने अंदर, आपके अंदर सेल्फ, मतलब आपको खुद इतनी एबिलिटी हो रही है, अंदर से प्रतिभा अपनी जागृत हो रही है, ओके। इतना आप खुद को विश्वास है आप में बिल्ट हो रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, मुझे लर्न हो जाएगा, इजी वे में है, और बहुत अच्छे से मुझे चैप्टर का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी समझ आ गया, और मुझे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट समझ आ गए। जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ओके। और प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए, ओके। बस
बाकी आपको इसी तरीके से हर चैप्टर आपका कंप्लीट वोल सिलेबस मैं इसी तरीके से इजी वे में आपको कन्वे करूँगा। ओके जी, बस आप साथ बनाए रखें, प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए, बस मैं यही चाहता हूँ। ओके, मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।